हाँ तो भाई मेरे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको स्क्रीन के सामने सेम ही एप्लीकेशन दिख रहा होगा, काउंटर एप्लीकेशन, बट टॉपिक अलग है। ठीक है, तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है? तो आज का जो वीडियो इसका टॉपिक है कि कैसे आप स्टोर के स्टेट को रीड कर सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं और उस स्टेट के ऊपर आप रिएक्ट कर सकते हैं, यानी ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके चेंजेस के ऊपर, लेकिन कंपोनेंट के अंदर से नहीं, कंपोनेंट के बाहर से। क्योंकि अगर बात करें स्टेट स्टोर की स्टेट को रीड करने का, तो यहाँ पर तो भाई रीड ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे हैं। राइट करने का यानी कि उसको मैनिपुलेट करने का, अपडेट करने का, वही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये राइट तो हो ही रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। ठीक है, ये भी हो रहा है। हाँ, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि भाई कुछ चेंजेस हो रहा है, तो हम लोग होता है ना, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई कुछ चेंजेस हुआ तो उस पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, वो नहीं कर रहे हैं, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये सब तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, बट ये कहाँ से कर रहे हैं? हम लोग कंपोनेंट के अंदर से कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट फीचर कैसे बन सकता है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखो, हम लोग कंपोनेंट के अंदर से इसको कर रहे हैं, कंपोनेंट के बाहर से नहीं कर रहे हैं। ये जो हो रहा है यूज स्टोर हुक कॉल कर रही है, कहाँ से? कंपोनेंट के अंदर से कर रही है, कंपोनेंट के अंदर से। अब तुम बोलेगा भाई सिंपल है सूरत, तो इसको कंपोनेंट के बाहर ले जाओ तो गया, कंपोनेंट के बाहर से एक्सेस कर लेंगे भाई, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ट्राई करोगे तो एरर आएगा। ठीक है, कॉन्सोल लॉग अगर करते हैं यहाँ पे और जस्ट यहाँ पर अगर यूज स्टोर हुक को हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे देखो ऑल आगे इनवैलिड हुक कॉल, हुक्स कैन ओनली बी कॉल्ड इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ ए फंक्शन, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि भाई जो हुक्स है ना, उसको कंपोनेंट के बाहर कॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लो कि तुमको डेटा चाहिए कंपोनेंट के बाहर किसी काम के लिए, जैसे कि बहुत कुछ हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं सब कुछ कंपोनेंट के अंदर होगा। ऐसे ये कंटेनर स्टाइल है, मान लो कुछ डेटा यहाँ पे स्टाइलिंग के लिए चाहिए होगा, मान लो कुछ ऐसा चाहिए। ऐसा रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में भी ऐसा सिचुएशन बहुत बार बन जाता है कि आपके स्टोर का जो डेटा है उसको आपको कंपोनेंट के बाहर में चाहिए। अब आप बाहर में तो यूज़ कर नहीं सकते क्योंकि भाई वो हुक है ना, यूज स्टोर तो हुक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? जिसको डेटा चाहिए उसको भी कंपोनेंट के अंदर आप लेके आते हैं ताकि डेटा उसको मिल सके, क्योंकि बाहर में तो नहीं अब डेटा दे सकते ना। ठीक है, अब यही यूज स्टोर हुक को अगर अंदर कॉल करते हैं कंपोनेंट के अंदर, तो ये सही से वर्क करेगा। ये तो डेटा हमारा आ गया, सारा स्टेट मिल गया। तो हम लोग आज की वीडियो में आज यही देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक नया चीज़ भी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, रीड राइट करना, एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंपोनेंट के बाहर जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार इसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, डेवलपर टूल्स को, और यहाँ पे जस्ट कॉन्सोल लॉग करते हैं। कॉन्सोल लॉग जो भी स्टोर को आपने एक्सपोर्ट किया उसका नेम दे रहे हैं यूज स्टोर, यानी जो भी एज ए हुक हम लोग इसको यूज़ करते हैं अंदर पे। बस जो इंपोर्ट किया हुआ ना यूज स्टोर को, उसको मैं थोड़ी देर के लिए कॉलेप्स कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो यूज स्टोर को हमने इंपोर्ट किया, बस यहाँ पर देंगे कॉन्सोल लॉग में यूज स्टोर, और फिर अगर हमें रीड करना है डेटा को तो सिंपली डॉट गेट स्टेट को कॉल करेंगे तो हमें डेटा मिल जाएगा। ये देखो मिल गया, मतलब कि उस स्टोर का सारा जो स्टेट है, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। अब यहाँ तक कि आप यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कर सकते हो कि ये जो आप इंक्रीज बाय इंक्रीज डिक्रीज, ये सारा कुछ भी आप कॉल कर सकते हो कंपोनेंट के बाहर से इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से अगर कॉल करें यूज स्टोर, और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, इसलिए ना कि अभी बताने से वीडियो बहुत आप बहुत कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो उसको लास्ट में समझेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लो, उसको हम लोग लास्ट में समझेंगे। ठीक है, तो अगर यूज स्टोर डॉट गेट स्टेट कॉल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? स्टोर का पूरा स्टेट मिल जाता है। जैसे कि अगर इंक्रीज बाय हम लोग करें यहाँ पे कॉल, फिर डॉट इंक्रीज बाय, क्योंकि अगर यूज स्टोर डॉट गेट सेट करते तो हमें ये स्टोर का ऑब्जेक्ट मिल जाता है जो कि स्टेट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, सारा कुछ हमारा है। तो जैसे इंक्रीज बाय इसको अगर कॉल करते हैं इंक्रीज बाय और यहाँ अगर 10 पास कर देते हैं तो क्या होगा कि देखो 10 हो गया ना, पहले से ही 10 है, जबकि हमने इंक्रीज बाय 10 बटन पे क्लिक भी नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि हम लोग बाहर से एक्सेस कर रहे हैं, उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, नॉर्मली इसको अभी कमेंट कर दे रहा हूँ। दूसरा तरीका कैसे आप राइट कर सकते हो, हमने तो देख लिया कैसे रीड कर सकते हो, और फिर हमने देखा कैसे मैनिपुलेट भी कर सकते हो। लेकिन और एक तरीका जो मतलब राइट करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें कॉल नहीं करना होगा कोई एक्शन को। ये तो था कि भाई कैसे एक्शन को कॉल करके हम लोगों ने अपडेट किया, बट अगर हम लोग चाहते हैं कि मतलब कि मैनुअली राइट करना डेटा को, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको यूज स्टोर लिखना होगा, और फिर जैसे गेट स्टेट को कॉल किया तो उसी तरह से यहाँ हमें सेट स्टेट को कॉल करना होगा। ठीक है, और सेट स्टेट को कॉल करके हमें जो भी चेंजेस करना है, जैसे कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करना है, और काउंटर को जैसे बढ़ाना, तो सिंपली मैं लिखता हूँ सॉरी यार ऐसे नहीं होगा, काउंटर। ठीक है, और मैं जैसे मैं देता हूँ 111। ठीक है, इस तरीके से मैंने दे दिया। अब इसको सेव करते हैं, देखो इसका वैल्यू 111 हो गया। आप जैसे इंक्रीज करेंगे यहाँ से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेट भी कर सकते हो। ठीक है, अब देख लेते कैसे आप ऑब्जर्व कैसे कर सकते हो, जो भी चेंजेस होगा उस पर कैसे आप सब्सक्रिप्शन उसमें ऐड कर सकते हो।
तो एक तरह से ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल में समझ लो कि जैसे आप यूट्यूब पे, मतलब रियल वर्ल्ड नहीं बट एक एग्जांपल आपको रिलेट होगा, जैसे यूट्यूब पे आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो जो भी वीडियोस आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करोगे नहीं तो फिर भाई नोटिफिकेशन तो नहीं आता ना। ऑब्वियसली अभी तो बेल बटन को भी प्रेस करना पड़ता है ना, ऐसा कुछ होता है, पहले तो नहीं होता था, बट ऐसा जो भी है एक एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप किसी चैनल को देखते हो छोड़ दिए तो आपको नहीं आएगा ना, लेकिन अगर आप उसमें क्या बोलते हैं भाई उस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो फिर क्या होता है कि उसके जो भी वीडियोस अपलोड होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि भाई किसी एक पार्टिकुलर वैल्यू की अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, मतलब कि वो अगर कुछ भी चेंज हो और उसके बेस पे मान लो हो सकता है कि आप बैकेट पे उसका वैल्यू भेजना चाहते हो या फिर उसके हिसाब से कुछ एनालिसिस करना चाहते हो, कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, कुछ भी बिहाइंड द सीन करना चाहते हो, वो वैल्यू जैसे चेंज होता है वो कुछ भी हो सकता है, वैल्यू हो सकता है, मतलब स्टोर का कोई एक भी स्टेट को एक पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो पहले उतना नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे सिंपली हम लोग कि कैसे किसी पूरे स्टोर को कैसे हम लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी पूरे स्टोर में कैसे कुछ भी चेंजेस होगा ना तो कैसे हमें कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ बाद में फिर हम लोग पार्टिकुलरली किसी एक पार्ट पे भी देखेंगे। तो उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप अपने लिखना है यूज स्टोर, जो भी हमारा स्टोर है यूज स्टोर जो हमने इंपोर्ट करके रखा हुआ है, डॉट यहाँ पे बस हमें सब्सक्राइब को कॉल करना है, ठीक है। और सब्सक्राइब को कॉल करके यहाँ पे 2 वैल्यू मिलता है, जो अभी अपडेट हुआ और अपडेट होने से पहले वाला वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ कॉलबैक फंक्शन देते हैं और यहाँ पर आप ए या बी लिख सकते हो, अदरक प्याज लहसुन या फिर टमाटर जो मन करे लिख सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा रिलेटेबल लिखते हैं। पहला जो वैल्यू मिलता है अपडेटेड वैल्यू, तो मैं सिंपली लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है। वैल्यू नहीं लिखता हूँ क्योंकि मुझे ना अगर आप सब्सक्राइब ऐसे कर रहे हो बिना किसी एक पार्ट को चूज़ किए हुए, यानी स्टोर में तो बहुत कुछ रह सकता है ना, काउंटर रहेगा, मान लो स्टूडेंट्स की डेटा है वगैरह वगैरह, बहुत सारा कुछ है। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला कि हम लोग पूरे स्टोर को करेंगे, तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे एक्स वाई करके लेते हैं, ठीक है, बाद में ले लेंगे स्पेसिफिकली। एक्स यानी कि अभी का जो अपडेटेड स्टेट है वो, और वाई यानी कि प्रीवियस वाला स्टेट जो था वो, ठीक है। तो कंसोल लॉग करते हैं और यहाँ पे ना थोड़ा टेक्स्ट मैं देता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ अपडेटेड इस तरीके से, और यहाँ देता हूँ एक्स, फिर कॉमा लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ प्रीवियस, ठीक है, ताकि आप समझ पाए हाँ कौन सा पहले का था और कौन सा अभी का है, और उसका तो वाई, ठीक है। इसको सेव करते हैं और मैं साइड बार को हटाता हूँ, ठीक है। अब जाते हैं और एक बार फिर से रिलोड करते हैं इस एप्लीकेशन को। तो भाई यहाँ पे कंसोल लॉग पे आ गया। अब तुम बोलोगे भाई हम कुछ तो अभी तक चेंज हुआ ही नहीं, तो फिर ऑब्जर्व जो सब्सक्रिप्शन किया था यहाँ पर कैसे कंसोल लॉग हो गया, रुको चेक करते हैं। काउंटर का दिखा रहा है, जो यहाँ दिखा रहा है काउंटर G6 लाइन नंबर 23 चेक करती है। तो भाई ये सब्सक्रिप्शन का कंसोल लॉग नहीं था, नॉर्मली जो कंसोल लॉग था वो था, ठीक है। अब सब्सक्रिप्शन का ये है, तो अगर कुछ चेंजेस जैसे ही होता है, ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। अगर प्लस किए तो क्या हुआ, हमारे स्टोर का कोई भी चीज़ अगर चेंज होता है तो उस पर ये आएगा, ये देखो। तो यहाँ पे क्या आया कि अपडेटेड, तो अपडेटेड ये था, ये देखो अपडेटेड में, तो भाई ये तो एक्शन में कुछ तो चेंजेस नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, लेकिन जो डेटा एक्चुअल में जो अपडेट हो रहा है वो तो दिखेगा ना। देखो ये तो काउंटर 1 हो गया, ये अपडेटेड वाला। इन प्रीवियस वाला जो ऐसा हमने मैसेज भी दिया, तो प्रीवियस में क्या था, वैल्यू 0 था। अगर इंक्रीज बाय 10 करते हैं अपडेटेड में, देखो जो अपडेटेड है इसमें 11 दिखेगा और प्रीवियस वाला जो है इसमें 1 था, ठीक है। अगर आप रीसेट करते हो तो अपडेटेड में ये जो है अभी काउंटर 0 दिख रहा है ये टेक्स्ट के साथ, और प्रीवियस में क्या था 11 था, ठीक है। तो इस तरीके से आप सब्सक्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ जो कि डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन है। तो वो क्या सीन है, आप ना इतना नहीं लिख के भी यहाँ पे सिंपली कंसोल लॉग लिखोगे तो भी चलेगा। अरे यार क्या हो रहा है, यहाँ पे इतना सारा नहीं लिख के भी कंसोल लॉग लिखोगे तो क्या चल रहा है, चलेगा, मतलब ठीक है। क्यों, मैं बताता हूँ। कंसोल लॉग लिखे, अब सीन क्या ना कि भाई अल्टीमेटली कंसोल डॉट लिखा, लॉग लिखा, बट हमने कॉल नहीं किया। इससे पहले हम लोग उसको कॉल कर रहे थे और उसके अंदर रख रहे थे, कॉल नहीं किया। तो क्या होगा, जब भी हम लोग फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तो और इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उस फंक्शन कॉल नहीं होता तो उसका डिफिनेशन चल जाता है। तो एक्चुअल में क्या किया कि हमने एक तरह से वो कॉलबैक फंक्शन ही बना दिया इसको, क्योंकि फंक्शन डिफिनेशन गया। अब क्योंकि फंक्शन डिफिनेशन गया तो एक्स और वाई दोनों इसमें पास कर देगा सब्सक्राइब, ठीक है। तो हम लोग इसको और शॉर्टकट तरीके से, भाई अभी भी आ रहा है, सॉरी यार, फिर से मैं एक बार रिलोड करता हूँ और ये देखो, ठीक है, ये देखो आ रहा है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब वही ये चीज़ें थोड़ा अच्छा और शॉर्ट में हो गया, जबकि वही सेम चीज़ था, ठीक है। तो अब भाई मेरे देख लेते हैं कि कैसे हम लोग किसी एक पार्टिकुलर डेटा के ऊपर भी चाहे तो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यानी कि मान लो बहुत सारा ब्लॉग्स है, पोस्ट है, यूजर्स है, ऑथेंटिकेशन, बहुत सारे मान लो डेटा वेटा पड़ा हुआ है, लेकिन आपको किसी एक पार्टिकुलर चीज़ पे चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी चेंज हो तो आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, कुछ एक चीज़ पार्टिकुलर चीज़ पे चाहिए और आप उसके बेस पे कुछ अपना एनालिसिस या कुछ बैकएंड पे भेजना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं इसको अभी कमेंट करते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि काउंटर के बेस पे
भाई यहाँ पर काउंटर छोड़कर कुछ है भी नहीं, बट मान लो कि बहुत कुछ और हम लोग चाहते हैं सिर्फ काउंटर चेंज हो तब हमें कुछ उसका इन्फॉर्मेशन डेटा मिले, ठीक है। तो सिंपली लिखते हैं यूज स्टोर डॉट सब्सक्राइब और सिंपली अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे सिलेक्टर फंक्शन जाता है। तो सिलेक्टर फंक्शन क्या होता है, सिंपली वो फंक्शन होता है जिस फंक्शन के थ्रू हम लोग डेटा को सिलेक्ट करते हैं, मतलब स्टोर की स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। हम लोग बोलते हैं हमें क्या चाहिए, सिलेक्टर जो वर्ड है ना सिलेक्टर, यानी सिलेक्ट करना, क्या सिलेक्ट करना है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम फंक्शन देते हैं और यहाँ पे इसी को सिलेक्टर फंक्शन बोलते हैं, मतलब रिएक्ट के कॉन्टेक्स्ट में रिएक्ट में बोलते हैं ना इसको, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट मिलता है, तो ये स्टेट यानी कि ये पूरा स्टोर का स्टेट है, तो हमें क्या चाहिए वो हमें रिटर्न कराना होता है। तो हमें क्या चाहिए, तो स्टेट डॉट काउंटर हमें चाहिए, यानी कि हम लोग सिर्फ उसी को रिटर्न करा रहे हैं, यानी कि उसी पे हम लोग बस चाहते हैं ऑब्जर्व करना, मतलब कि भाई कुछ उसको खाली वो चेंज हो तो फिर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली हम कॉन्सोल डॉट लॉग लिख देते हैं, कॉल नहीं करते, कॉन्सोल डॉट लॉग लिख के आप कॉल भी कर सकते हो, प्रीवियस वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा अगर लिखना तो ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ इस तरीके से। तो पहले मिलेगा हमें अभी का वैल्यू, तो मैं लिखता हूँ वैल्यू और फिर लिखते हैं प्रीव वैल्यू यानी प्रीवियस वैल्यू, यानी इससे पहले क्या था, और फिर इस तरह से एरो फंक्शन देते हैं और कॉन्सोल लॉग लिखते हैं और मैं लिखता हूँ करेंट वैल्यू, ठीक है। स्पेस देके यहाँ देते हैं वैल्यू और फिर लिखते हैं प्रीवियस वैल्यू और फिर यहाँ देते हैं प्रीव वैल्यू, ठीक है। हो गया, इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो भाई ये हो गया, ये ठीक है, इसको फॉर्मेट कर लिए, सेव करते हैं। तो अब ये काम नहीं करेगा, अब क्यों नहीं करेगा बताता हूँ मैं, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंटेशन जब पढ़ रहा था ना तो वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है काम करेगा नहीं करेगा। बट अगर आप किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के, जैसे मैं अपडेट कर लेता हूँ भाई, पहले बोल रहा हूँ, ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा ना, जबकि हमने काउंटर के ऊपर सब्सक्रिप्शन लगाया हुआ है। तो जब आप किसी स्टोर की स्टेट एक पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर अगर आप सब्सक्रिप्शन चाहते हो ना, तो आपको एक चीज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा, वो क्या है, आपको अपने स्टोर पे जाना और एक मिडिलवेयर को बस इंप्लीमेंट कर देना। तो वो क्या है, तो यहाँ जस्ट इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से, इंपोर्ट फ्रॉम /middleware ये रहा। इसमें से हमें बस कर लेना है कुछ है सब्सक्राइब विद सिलेक्टर करके है, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग वहाँ सिलेक्टर फंक्शन दे रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हमें सब्सक्राइब विद सिलेक्टर, तो नाम भी जो रहता है वो थोड़ा रिलेटेबल रहता है ताकि समझ में आए। तो सब्सक्राइब विद सिलेक्टर, तो सिलेक्टर के साथ हम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, एक तरह से देखा जाए, मतलब सिलेक्टर फंक्शन यूज़ करके। तो इसको इस मिडिलवेयर को बस इंप्लीमेंट कर देना। और मिडिलवेयर यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्रिएट फंक्शन के अंदर जो भी है उसको, ये कॉलम फंक्शन को कट कर लेना है और यहाँ पे बस उस मिडिलवेयर को कॉल कर देना, सब्सक्राइब विद सिलेक्टर, और इसके अंदर बस पास कर देना, बस हो गया, और कुछ नहीं इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे ये हो गया, अब जैसे कुछ अपडेट होगा ना, ये देखो करंट वैल्यू 1 है और प्रीवियस वैल्यू 0 था, सही है, ठीक है। अगर इंक्रीज बाय 10 करेंगे तो क्या होगा, करंट वैल्यू 10 होगा, प्रीवियस वैल्यू कितना है 1, तो अभी का वैल्यू प्रीवियस हो जाएगा ना जब इसको इंक्रीज कर देंगे। तो इंक्रीज बाय 10 करेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट वैल्यू 10 नहीं 11 होगा भाई, 10 में 1 जुड़ जाएगा ना, 11 होगा। और प्रीवियस वैल्यू, चलो देख लेते हैं यार क्या ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। करंट वैल्यू 11 है, प्रीवियस वैल्यू 1 है, ठीक है। रीसेट करते हैं तो करंट वैल्यू 0 हो गया, तो इसीलिए करंट वैल्यू 0 और प्रीवियस वैल्यू इससे पहले वैल्यू कितना था 1 था, ठीक है। ये देखो इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन इस तरीके से आप किसी एक पार्टिकुलर चीज़ों पे भी लगा सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ जो है बताने का जो था, तो जब भी आप सब्सक्राइब करते हो ना तो क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको एक फंक्शन ये रिटर्न करता है, ठीक है। आप उसको बोलोगे भाई क्या मतलब है, फंक्शन का नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो हम समझ में आएगा कि ये क्या रिटर्न करता है। कॉन्स्ट एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पर अदरक प्याज टमाटर लहसुन जो मन करे वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कॉन्सोल करके बस देख लेते हैं एक्स को, ठीक है, एक्स में क्या स्टोर हो रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये एक फंक्शन हमें रिटर्न कर दे रहा है, फंक्शन का डेफिनेशन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो क्या कर ये क्यों करता है ऐसा, तो भाई ये इसलिए करता है कि तुम्हारा जब काम हो जाए ना, अपना सारा कुछ तुमने कर लिया जो भी है, या फिर किसी चीज़ के बेस पे, तो सिंपली तुम अगर चाहते हो कि भाई इसको डिस्ट्रॉय करना, मतलब होता है ना कि ऐसे हम लोग जावास्क्रिप्ट में इवेंट लिसनर ऐड करते हैं फिर उसको रिमूव करते हैं ना एक टाइम के बाद, या फिर मान लो कि सेट टाइम आउट ऐड करते हैं, टाइमर चलता है, फिर क्लियर टाइम आउट या क्लियर इंटरवल यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है, मेमोरी लीक होने से बचता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है मेमोरी लीक का, तो मेमोरी लीक होने से बचता है। अगर नहीं करोगे तो चलता रहेगा ना हमेशा, तो इसीलिए ये होता है। तो इसको जो है, मान लो तुम्हारा कुछ काम हो गया, तुम कॉम्पोनेंट, अब यहाँ तो नहीं करेंगे बट कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंट के अंदर ही उसको करेंगे, क्योंकि यहाँ करेंगे तो भाई फिर ये कोड रन हुआ उसका तो ये हो गया, उसका थोड़ी काम करेगा। बट मैं यहाँ पर ट्यूटोरियल है तो मैं सिंपली बता रहा हूँ, बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप यूज इफेक्ट के अंदर ही उसको करोगे कि आपका कॉम्पोनेंट जब अनमाउंट हुआ ना, जब क्लोज हो गया, तो आप फिर इस ये जो रिटर्न कर रहा है उस फंक्शन को कॉल करोगे, ठीक है। बट मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो क्योंकि वो फंक्शन का डेफिनेशन रिटर्न करता है इस पे एक्स, जो भी वेरिएबल पर आप रखोगे स्टोर करेगा वो उस पर, तो सिंपली आप एक्स को अगर हम लोग कॉल करेंगे तो क्या होगा कि ये एक तरह से अनसब्सक्राइब हो गया, ठीक है। अगर आप कुछ भी चेंजेस करोगे, यहाँ पर रिलोड करते हैं
तो कुछ भी चेंजेस करोगे तो आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि भाई सब्सक्राइब हुआ और फिर अनसब्सक्राइब हो गया। बट रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आप कैसे करोगे पता है, जैसे यूज इफेक्ट लगा दिए और जब कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है तब आप कॉल करोगे उस वेरिएबल को जिसमें कि ये रिटर्न करा रहा है फंक्शन, ताकि फिर क्या होगा कि वो सब्सक्राइब किया था अब अनसब्सक्राइब हो गया, ठीक है। तो आपको मेमोरी लीक होने से बचता है, जो नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन मान लो कि आपने फिर बहुत सारा सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, तो उस समय कैसे करोगे, ठीक है। तो हर एक बार हर एक वेरिएबल में स्टोर करो, फिर हर एक को कॉल करो, इस तरीके से करना पड़ेगा ना सेम फंक्शन को। तो उसके लिए सिंपल तरीका है कि आप कैसे कर सकते हो, आप सिंपली लिखो यूज स्टोर और डॉट सिंपली डिस्ट्रॉय को कॉल कर दो। तो भाई क्या होगा कि सारा जितना भी लिसनर है ना, जितना भी सब्सक्रिप्शन लेके रखा सारा एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखो अभी क्लिक कर रहे हैं तो कहाँ यहाँ पर सब्सक्राइब तो हमने करके रखा बट नहीं आ रहा ना, क्योंकि अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर लास्ट में तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया, ठीक है। इसको अगर कमेंट कर देंगे तो फिर यहाँ पर हो सकता आएगा ये, देखो ठीक है। तो अगर आप डिस्ट्रॉय भी करोगे तो कहाँ करोगे, यूज इफेक्ट के अंदर करोगे, कुछ कंडीशन लगा के अगर ये है तो भाई ऐसा है, या फिर कंपोनेंट जब अनमाउंट हो रहा है तो फिर ऐसा ऐसा ये है, ठीक है। तो उस पर आप उसको यूज़ करोगे देखा जाए तो, लेकिन बहुत रेयर केस में ही यूज़ होगा। तो ये सब कुछ था इसका, ठीक है, कि कैसे आप रीड कर सकते हो स्टोर की स्टेट को, कैसे आप राइट कर सकते हो, कैसे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, कहाँ से कंपोनेंट के बाहर से, अंदर से तो हम लोग इजीली कर ही सकते हैं बट कंपोनेंट के बाहर से कैसे हम लोग उसको उस पर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई मेरा ये था, लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बचा हुआ है जो कि जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ समझ में आ गया, सब कुछ आपको समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन जो एक चीज़ समझना है कि भाई देखो मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको रीड करना है तो आपको क्या करना होगा, यूज स्टोर डॉट गेट स्टेट को कॉल करना होगा। राइट करना होगा तो यूज स्टोर डॉट सेट स्टेट को कॉल करना होगा। सब्सक्राइब करना होगा तो यूज स्टोर डॉट सब्सक्राइब को कॉल करना होगा। डिस्ट्रॉय करना होगा तो यूज स्टोर डॉट डिस्ट्रॉय को कॉल करना होगा। तो 4 फंक्शन है अपने पास, गेट स्टेट, सेट स्टेट, सब्सक्राइब, डिस्ट्रॉय, ठीक है। और इसको हम लोग कॉल किसके साथ कर रहे हैं, यूज स्टोर के साथ। लेकिन आपने एक बार भी सोचा कि यूज स्टोर है क्या, तो चलो देखते हैं भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये चीज़। और आपका दिमाग बोलता है चकरा देता है, या जिसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं भाई, कंफ्यूज नहीं, उसको कुछ और ही बोलते हैं ना, शॉक, ठीक है ना, शॉक कर देता है, वही बोलते हैं ना। तो देखो क्या होगा, यूज स्टोर का अगर हम लोग कॉन्सोल लॉग करते हैं तो भाई ये देखो क्या आ रहा है, एक फंक्शन आ रहा है। लेकिन भाई तुम डॉट तो फंक्शन पे लगा नहीं सकते ना, तुम तो डॉट लगाते हैं किस पे, ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना देता हूँ जैसे कॉन्स्ट एक्स, इस तरीके से समझने के लिए बस, ठीक है। और एम्प्टी फंक्शन है, कोई इसमें है नहीं, बट मैं यहाँ पर एक्स डॉट अगर इस तरीके से कुछ लिखता हूँ, जैसे कुछ भी गेट एक्स इस कुछ भी लिखता हूँ तो अनडिफाइन आ रहा है। बट फंक्शन पे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते ना, मतलब फंक्शन पे हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पे हम लोग लिखते हैं। जैसे पर्सन है तो पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट ईमेल, पर्सन डॉट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ऑब्जेक्ट पे हम लोग डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, ना कि फंक्शन पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कैसे हो रहा है, फंक्शन पे तो नॉर्मली लगाते नहीं है, तो यहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है, क्योंकि हमने तो कुछ ऐसा कुछ किया भी नहीं है, तो फिर कैसे गेट स्टेट, सेट स्टेट, सब्सक्राइब और डिस्ट्रॉय काम कर रहा है। तो ऐसे कर रहा है कि क्या होता है भाई, फंक्शन का ना, फंक्शन जो भी हम लोग ये जो फंक्शन है, कॉल बैक फंक्शन है, यानी जो हमने यूज स्टोर जो हमारा स्टोर है, ठीक है। ये जो फंक्शन रिटर्न करता है, इसको कॉल करके हम लोग जो डेटा को लेते हैं अंदर पे, यानी कि यहाँ पे जैसे कॉल किए हैं और सारा डेटा आ गया, स्टोर का स्टेट सारा आ गया और उसको हमने डिस्ट्रक्चरिंग किया, निकाला है बाहर। एक तो यहाँ है, और बाहर में कैसे करते हैं, यूज स्टोर डॉट गेट स्टेट, सेट स्टेट, या फिर सब्सक्राइब या डिस्ट्रॉय। तो कैसे हो रहा है ये चारों चीज़ कैसे पॉसिबल है, कहने का मतलब गेट स्टेट, सेट स्टेट, सब्सक्राइब और डिस्ट्रॉय, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट है नहीं, ये तो फंक्शन डिफिनेशन रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसको कॉल करने से हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, जो कि हम लोग कंपोनेंट के अंदर से उसको करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग करके, बट कॉल नहीं किया तो फंक्शन डिफिनेशन मिल रहा है, जो कि फंक्शन है, हाँ फंक्शन डिफिनेशन है। तो कैसे हो रहा है, तो देखो ये ऐसे हो रहा है कि आपने इनहेरिटेंस का नाम सुना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जैसे C++, जावा में थोड़ा बहुत पता होगा कि पेरेंट क्लास होता है तो उसका सारा प्रॉपर्टी या मेथड जो भी है चाइल्ड क्लास कॉल कर सकता है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे ऐसा इनहेरिटेंस नहीं होता, मतलब होता है अगर क्लास बेस्ड बना रहे, बट इनहेरिटेंस कैसे ये अप्लाई करता है जावास्क्रिप्ट, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के थ्रू। तो कुल मिला के बाद ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो, ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, तो जूस्टेंट क्या करता है, जब भी हम लोग स्टोर क्रिएट करते हैं तो वो जो कॉल बैक हम लोग जो स्टोर क्रिएट करते हैं ना, वो कॉल बैक फंक्शन में ये जो फंक्शन डिफिनेशन दे रहा है, इसमें क्या करता है, ये जूस्टेंट खुद से 4 फंक्शन, ठीक है, 4 फंक्शन अटैच कर देता है प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के थ्रू। यानी कि जब भी इसलिए ना, क्योंकि प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के थ्रू अटैच नहीं करेंगे तो वो नहीं होता है, मतलब कि इनहेरिटेंस वाला चीज़, ठीक है। तो इसलिए क्या करता है, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के थ्रू इस फंक्शन में, कुल मिलाकर ऐसे समझ लो कि इस फंक्शन में 4 फंक्शन और ये अटैच करता है इसके साथ। तो क्या होता है, इसीलिए हम लोग जब यूज स्टोर डॉट गेट स्टेट करते हैं तो हमें मिलता है, या यूज स्टोर डॉट सेट स्टेट करते हैं तो सेट कर पाते हैं, या फिर यूज स्टेट डॉट
सॉरी यूज स्टोर डॉट सब्सक्राइब कर पाते हैं या फिर यूज स्टोर डॉट डिस्ट्रॉय कर पाते हैं, क्योंकि ये जूस्टैंड खुद से अटैच कर देता है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मली लोग फंक्शन डिफिनेशन में डॉट कैसे लगाएंगे, तो कोई लॉजिक नहीं बनता ना। ऑब्जेक्ट में डॉट लगा सकते हैं, लेकिन इसमें भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनता। तो ये इस तरीके से कुछ होता है। तो ये था तो जो मैं बोल रहा था कि स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होता है कि भाई यार ये कैसे हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से हो रहा है। अगर आपको अभी भी देखना है और एक चीज़ बताता हूँ ट्रिक जैसा कुछ, तो आपको क्या करना होगा, यूज स्टोर लिखते यहाँ पे क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट डॉट अगर आप कीज लिखोगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा कि वो उसका जो प्रॉपर्टी में जो भी अटैच होगा ना इस फंक्शन डिफिनेशन के साथ, वो सारा आ जाएगा। ये तो आ गया ना, सेट स्टेट गेट स्टेट सब्सक्राइब डिस्ट्रॉय, ये तो चारों आ गए, एरे फॉर्म में आ गया, कीज में कन्वर्ट करके इसने दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ था बिहाइंड द सीन की कैसे और भी चीज़ें यहाँ पर एक्चुअल में ऊपर कर रहा है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और पे।